नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। 1984 के सिख दंगों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की भूमिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सवाल उठाती ही रहती है। अभी मध्य प्रदेश के चुनावों को लगभग 6 महीने बाकी बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से 84 के दंगों को लेकर कमलनाथ पर हमला बोला है, लेकिन इस बार कमलनाथ ने भी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है। अनूपपुर में सोमवार को कमलनाथ ने कहा कि 84 के दंगों में उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आयोग बनाया गया था और उसी आयोग ने इन्हें बेकसूर करार दिया है। कमलनाथ ने अनूपपुर में यह भी कहा कि उनके 45 साल के राजनीतिक जीवन में किसी ने उनके खिलाफ उंगली नहीं उठाई है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने काले कारनामे छुपाने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो हमारा सवाल यह है कि बीजेपी का बार बार कमलनाथ और 1984 के दंगों का सवाल उठाना और ना कोई एक्शन लेना क्या बीजेपी की हताशा को बयान करता है? और सवाल यह भी है कि क्या चंद महीने पहले, मात्र 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनावों से क्या भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इस तरह के सवाल उठाने से कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा? और सवाल यह भी है कि यदि कमलनाथ 1984 के दंगों में दोषी थे तो उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से काबिज है, तमाम एजेंसी सरकार के पास है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को क्यों उठाती है? और सवाल यह भी है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को इसलिए उठाती है एक स्ट्रैटेजी के तहत कि जनता का जो ध्यान है, वो जो ज्वलंत मुद्दे बाकी मध्य प्रदेश से उससे हटाया जाए। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सर, कमलनाथ जी के ऊपर बीजेपी सवाल उठा रही है 84 के दंगों को लेकर के, एजेंसीज को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि एक्शन लेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भोपाल में हुई। तो सवाल यह है कि अगर कमलनाथ उसमें दोषी, हालांकि कमलनाथ जी ने कहा कि भाई उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है, लेकिन अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 9 साल में एक्शन नहीं लेना चाहिए था? और अगर एक्शन नहीं लिया गया है सर, तो क्या कारण है कि अब ये बीजेपी इस तरह के सवाल उठा रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1984 और 2023 लगभग 39 साल हो गए हैं। 39 साल के बाद आज बीजेपी सरकार, क्योंकि कल एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राज्य की बीजेपी सरकार कमलनाथ पर वो आरोप लगा रही है जो कहीं दर्ज नहीं है। किसी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं है, किसी भी जगह इस तरह से ये नाम नहीं आया कि कमलनाथ अरेस्ट हुए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। मुद्दा यह है कि आखिरकार बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ क्यों रही है? क्या वजह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिख दंगे भारत की व्यवस्था पर, भारत के इतिहास पर एक कलंक की तरह है। हजारों लोग मारे गए थे, बड़ी दुर्घटना थी, बड़ी त्रासदी थी, लेकिन बार बार उस चीज को लेकर के आना और उसको उठाना ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश आई थी तब इंदौर में भी इसी तरह का मामला उठाया गया था और तब एक आदमी जो कमलनाथ के साथ था उसने फिर पाला बदला और वो बीजेपी में चला गया, जो आज भी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि भारत की व्यवस्था में अगर मान लीजिए कमलनाथ ने हत्या नरसंहार कराया या सिख दंगों में शामिल थे तो पहले सबके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। बार बार बीजेपी जो मैं वही कह रहा हूँ, एक किताब का जिक्र करती है जो तत्काल मतलब उस समय के इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर वहां पे संजय सूरी नहीं कोई, देखिए कोई किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है। संजय सूरी देश के जज नहीं है, संजय सूरी भी बायस्ड हो सकते हैं। अगर संजय सूरी ने सही लिखा होता तो कोर्ट ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? कोई लेके क्यों नहीं गया? क्योंकि जब ये दंगे हुए थे, मैं दिल्ली में था, मैंने दंगे देखे हैं, दंगों को भोगा है। मैं पकड़ा गया था, बीच में मैं उन दिनों दाढ़ी रखता था, मुझे भी मारने की कोशिश हुई थी यमुना पार में। मुद्दा यह है कि कुछ भी कोई कह दे। अगर संजय सूरी की किताब थी, संजय सूरी हमारे समकालीन रहे हैं, तो उस वक्त जो बात आई उसी वक्त मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? और मुकदमा मान लीजिए दब गया तो इतने सालों में, 9 साल से जो आपने कहा केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है, ऐसा कोई गड़ा मुर्दा नहीं छोड़ा है जिसको लेकर के उसने कांग्रेस को घेरने की कोशिश नहीं की और घेरा नहीं है। चाहे वो गांधी परिवार का मामला हो, चाहे 1984 के दंगे हो,
और तो और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, उन पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ जी के ऊपर दोबारा अगर फोकस करें सर, तो समय समय पर ये आरोप बीजेपी लगाती रहती है, लेकिन कमलनाथ जी उसको इवेड करते थे। लेकिन इस बार जो है उन्होंने मतलब उनको कन्फ्रंट करते हुए ये कहा कि भाई आयोग ने भी उनको क्लीन चिट दिया है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष अनर्गल बयानबाजी। मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, एक योजना के तहत कमलनाथ को सिख दंगों से जोड़ रही है। अगर कमलनाथ ने वो दंगे में कमलनाथ की भूमिका होती तो आज तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम आता, कमलनाथ भी पकड़े जाते। अगर मान लिया जाए सर कि ये षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है, तो इसका क्या राजनीतिक लाभ? मैं आपको वही बताने जा रहा था। अभी कर्नाटक के चुनाव हुए हैं और कर्नाटक की सरकार क्यों गिरी, क्यों बीजेपी हारी, क्यों? वहां 40% कमीशन की सरकार लगातार ये चर्चा में रही और आरोपों में आई। मध्य प्रदेश में ठीक वैसी ही स्थिति है। यहां इतने आरोप हैं, इतने मुद्दे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो व्यापक घोटालों की और कमीशन खोरी की। अभी कुछ दिन पहले एक 30,000 पाने वाली अफसर के घर करोड़ों की प्रॉपर्टी निकली है। कल एक 45-50 करोड़ का स्कूल बच्चों की ड्रेस खाने, स्कूली बच्चों की खाने का मामला निकल गया है। ऐसे मामले रोज आ रहे हैं और इन मुद्दों पे वो उसे घेरा ना जाए तो पलट के वो कमलनाथ पर, क्योंकि कमलनाथ बड़े नेता हैं, कमलनाथ कांग्रेस का चेहरा है, कमलनाथ चुनाव संचालन करेंगे, कमलनाथ ही उसके अगुआ हैं। ऐसे पर उन्हें लांछन लगाने, उनको निशाने पर लेने की एक सोची समझी रणनीति टैक्टिक्स है। हाँ, क्योंकि इनके आरोप ना उठे। अब रोज लाखों, मध्य प्रदेश का मानव अधिकार आयोग रोज सवाल कर रहा है, संस्थाएं कर रही हैं, सरकार रोज एक्सपोज हो रही है, उन पर सवाल ना उठे, इसलिए कमलनाथ पर सिख दंगाली आए और कोई आरोप नहीं है। अभी तक 15 महीने की सरकार थी। दुर्भाग्य पॉलिटिकल फायदा होगा क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, दुर्भाग्य है कि 15 महीने की सरकार को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन एक कार्रवाई नहीं की है 3 साल में। तो ये सब जनता देख रही है। और एक और चीज हुई है, भाजपा के नेताओं की भाषा, ये कल जो एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या विष्णुदत्त शर्मा और कमलनाथ के बीच जो हुआ है, इससे पहले कल राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बुढ़ऊ कहा है। अरे तो आप कौन से जवान हैं, आप भी 70 साल के हैं। ये संस्कारवान पार्टी विद ए डिफरेंस आज एक खिसियाई हुई पार्टी है, घबराई हुई पार्टी है, और इसीलिए इस तरह की चीजें ये लगातार लेके आ रहे हैं। अगर कमलनाथ दोषी हैं तो लगवाओ फांसी, करो मुकदमा दर्ज, सरकार आपकी राज्य में है, दिल्ली में, केंद्र में आपकी सरकार है, आपने जांच कराई। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मुद्दे बनाना, ये अच्छा सर अलग बात है। सर एक्शन तो पिछले 9 साल में कुछ हुआ नहीं और कर ही नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि जो ये मुद्दा उठाया है, भारतीय जनता पार्टी बनाने की जो कोशिश कर रही है, क्या मध्य प्रदेश की जनता इसको देख पाएगी या बीजेपी को इसका कोई फायदा होगा? यहाँ मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। एक सरदार को बगल में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री जी कर ले, और वो भी वो जो सालों तक कमलनाथ के साथ था, उसका जवाब भी एक दूसरे सरदार ने दिया है। सिख कम्युनिटी इसके साथ नहीं है। भाई अगर सिख कम्युनिटी होती तो मध्य प्रदेश में कोई सिख नेता आके करता। ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है, भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उससे पहले भी जो इंदौर में जब राहुल की यात्रा के समय किया था, तब भी इसी तरह की चीज आई थी। दरअसल इस तरह के मुद्दे उठा के तात्कालिक मुद्दा बनाती है बीजेपी, और उसके बाद फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाती है। आज जिस चौराहे पे बीजेपी खड़ी है, चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर हैं, चारों तरफ से चीजें उछल के आ रही, जैसे कर्नाटक के हाल थे वैसे ही मध्य प्रदेश के हाल है, और यही वजह है कि इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं। तो देखना ये होगा कि जो रिजल्ट कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में आए, क्या वैसे ही रिजल्ट मध्य प्रदेश में भी आते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में कई बार समय समय पर भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ का 1984 के दंगों में संलिप्तता का आरोप लगाती रहती है, किताबों का भी जिक्र होता है। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि केंद्र में 9 साल से सरकार होने के बावजूद कोई भी एक्शन कमलनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही है। वजह शायद भारतीय जनता पार्टी को मालूम होगी, लेकिन फैक्ट ये भी है कि इसका मध्य प्रदेश में इस समय पर उठाना भारतीय जनता पार्टी का उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ यहां पे नहीं मिलेगा। एमपी राउंड अप में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।